Hello everyone. Today we are going to discuss about the cyclonic storms and anticyclones. Yesterday we have discussed about the seasonal winds and about the cyclones. Okay. Today we are going to discuss about the cyclonic storms. Okay. So cyclones occurring in the western part of the Pacific Ocean along the coast of Japan, China, Philippines, etc. are known as typhoons. Okay, so cyclones occurring in the western part of the Pacific Ocean along the coast of Japan, China, Philippines are known as typhoons. क्या कहा जाता है यहाँ इसको? टाइफून्स. देखो साइक्लोन्स को भी जो है वो अलग अलग नाम है पर्टिकुलर रीजन में. सो ऐसे साइक्लोन जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन से होते हैं along the coast of Japan, China, Philippines, etc. are called typhoons. These storms arise in the month between June and October. ये कब arise होते हैं? कौन से month में? June and October. And due to the high velocity of the wind and heavy rain, these proves to be destructive. अभी आपको पता है जब storm आते हैं तो बहुत जोर जोर से जो है हवाएं चलती है. ठीक है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन, बहुत जोर जोर से रेन आता है. ठीक है, और दीज प्रूव टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. इससे बहुत ज्यादा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है. ओके, द साइक्लोन इन द कैरिबियन सी आर नोन एज हरिकेन्स. अभी कैरिबियन सी कहाँ है? कैरिबियन सी इज एन अमेरिकन मेडिटेरेनियन सी. क्या है ये? इट इज एन अमेरिकन मेडिटेरेनियन सी ऑफ अटलांटिक ओशन इन द ट्रॉपिक ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, कौन से रीजन में है? ट्रॉपिकल रीजन में. कहाँ पे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, सो द साइक्लोन इन द कैरिबियन सी आर नोन एज हरिकेन्स. जो साइक्लोन्स कैरिबियन सी में होते हैं उसको बोलेंगे हम हरिकेन्स. ओके, एंड हरिकेन्स आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर जस्ट लाइक the cyclone, just like the typhoons. Okay, these hurricanes are also destructive in nature, and during this storm the minimum velocity of the wind is 60 km/h. कितनी होती है? 60 km/h. जैसे आपने कभी ड्राइविंग की है तो व्हीकल की जो है टू व्हीलर, आप सोच के देखो 60 km/h, एक घंटे में 60 किलोमीटर. सोचो इतनी उसकी क्या होती है? स्पीड, वेलोसिटी होती है. ये मिनिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम उससे ज्यादा हो सकती है. ठीक है, साइक्लोन्स आल्सो ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन बट दे आर नॉट सो पावरफुल, हेंस आर नॉट डिस्ट्रक्टिव. साइक्लोन जो है वो टेम्परेट जोन, ये ट्रॉपिकल जोन की बात हो रही है. कैरिबियन सी ये जो है ट्रॉपिकल जोन में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. बट इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेट जोन तो यहाँ पे भी टाइफून्स आते हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं होते हैं. ठीक है, एंड दे आर नॉट सो डिस्ट्रक्टिव. ओके, ये इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होते हैं और इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं होते हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंटी साइक्लोन. वी हैव डिस्कस्ड साइक्लोन इन द लास्ट लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू discuss the anti-cyclone, opposite to cyclone. Okay, so under specific atmospheric condition, the air pressure in a particular region increases and the pressure in the surrounding area remains low. देखो, please keep this thing in your mind. बहुत important है, underline करो कि under specific atmospheric condition क्या होता है कि एक आध बार जो है atmospheric जो condition, एक specific condition में क्या होता है कि the air pressure in a particular region increases and the pressure in surrounding area remains low. यानी जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या होगा? लो होगा. ठीक है, सराउंडिंग एरिया का जो प्रेशर है वो लो होगा, और पर्टिकुलर एरिया का जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. सो इन दिस सिचुएशन winds blow from center towards the surrounding area. Obviously हमेशा विंड्स कहा जाती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अभी सराउंडिंग जो ये है एरिया है उसका जो प्रेशर है वो कम है, लो है प्रेशर, और हमेशा जो विंड्स मूव होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है. तो अब ये विंड कहाँ से ब्लो होंगी? दैट ब्लो फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द सराउंडिंग एरिया. ये सेंटर से कहाँ जा रही है? टू द सराउंडिंग एरियाज. ओके, इन अ सर्कुलर मैनर. कौन से मैनर में? सर्कुलर मैनर. ओके, so in the northern hemisphere these winds blow in a clockwise direction
whereas in southern hemisphere they blow in an anti-clockwise direction, as you can see in the picture. देखो जहां पे लो प्रेशर है ऑब्वियसली वो जो है हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगा, जो हाई विंड्स है वो लो प्रेशर की तरफ विंड्स की तरफ एरिया की तरफ सॉरी जाएगा, ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो विंड्स है वो कहा जा रहे हैं फ्रॉम सेंटर्स टुवर्ड द सराउंडिंग एरियाज, और कैसे मैनर में, सर्कुलर मैनर में। तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस winds blow in a clockwise direction, and in case of southern hemisphere it is in the anti-clockwise direction. Okay, so during anticyclones the skies are clear. कैसे होती है स्काई, कैसे होगा, क्लियर होगा, winds blow with lesser velocities and weather is pleasant. एंटीसाइक्लोन जब होता है तो स्काई ऑब्वियसली स्काई क्या होगा, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड जा रही है और सेंटर टू सराउंडिंग जा रही है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, स्काई जो है वो क्लियर रहेंगे, विंड बिल्कुल एक स्लो वेलोसिटी में बहेंगे, और इसीलिए जो वेदर होगा वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट होगा, ठीक है। सो एंटीसाइक्लोन जनरली लास्ट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए ही एंटीसाइक्लोन्स रहते हैं, ओके, या फिर कुछ वीक के लिए रहेगा, और वीक एक हफ्ते तक या कुछ दिन के लिए चलता है। सच एंटीसाइक्लोन्स ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन, समझ में आया, एंटीसाइक्लोन जो है वो टेम्परेट जोन, हम आते हैं हमारा इंडिया आता है टेम्परेट जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली एंटीसाइक्लोन जो है वो जनरेट होते हैं। On weather map, the center of an anticyclone is represented by the letter H, and anticyclones are vividly experienced in the high pressure belts. Wind in this region are always moving out, and hence the rainfall in such areas is quite low. अभी आप अच्छी तरीके से ये जो है ये डायग्राम देख लो। सॉरी मैंने आपको जो लास्ट दिखाई that was of the cyclone, sorry, ये है एंटीसाइक्लोन, this is the anticyclone diagram। ये देखो क्या हो रहा है, देखो सेंटर से जो है, सेंटर पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, और सराउंडिंग का जो है वो लो प्रेशर एरिया है। तो फ्रॉम सेंटर टू लो जो है सराउंडिंग एरिया में ये विंड जो है वो फ्लो हो रही है, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसलिए हाई प्रेशर कहाँ पे है, सेंटर पे है, इसलिए हमने इसको क्या डिनोट किया है, एच लेटर से डिनोट किया है, यू कैन सी। और जब हम साइक्लोन देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे साइक्लोन में क्या हो रहा है, सेंटर पे लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, और सराउंडिंग में हाई प्रेशर एरिया है। तो ये जो विंड्स बहेंगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो सेंटर में क्या रहेगा, लो प्रेशर एरिया, जो हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एंटी साइक्लोन में जो है सेंटर में जो है वो हाई प्रेशर रहेगा, तो उसको हम एच से डिनोट करते हैं। प्लीज सी, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, साइक्लोन की एकदम अपोजिट होगा एंटी साइक्लोन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, ओके। सो एंटीसाइक्लोन्स आर विविडली एक्सपीरियंस इन द हाई प्रेशर बेल्ट, यूजुअली एंटीसाइक्लोन जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट में डेवलप होता है, जस्ट वी हैव सीन, ओके। एंड विंड्स इन दिस रीजन आर ऑलवेज मूविंग आउट, and hence rainfall in such areas is quite low। आपको पता है प्रेसिपिटेशन के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट रोल करते हैं मॉइस्चर इन द विंड्स, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेसिपिटेशन होगा। तो हमेशा ये विंड जो है वो आउटसाइड ही मूव होती है, इसी वजह से यहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेसन नंबर 5 winds। वी हैव कंप्लीटेड our lesson number 5, okay। So let us start the question answers of this lesson। On page number 21 you are having this exercise, okay। So let us start with that। What is the question? Rewrite the following statement after choosing the correct option। When the air expands, options are there, becomes solid, becomes thinner, gets lost, then becomes humid। So when the air expand होती है तो air क्या होती है, thin होती है, so air become thinner, okay। So your option is B, correct answer is B। Now next one,
from high air pressure region, winds blow. Just now we have discussed. क्या होता है? The winds blow from high pressure air pressure region to lower air pressure region. Okay, high to low. So क्या होगा आंसर? From high pressure, from high air pressure region, winds blow towards the region of low air pressure. विंड कहाँ से बोलते हैं? हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट. तो आंसर वुड बी सी, blow towards region of low air pressure. Now question number 3. That means of 1. Question number 1, 3. In the northern hemisphere, winds blowing towards the equator. Okay, due to the rotation of the earth. Okay, what is that? In the northern hemisphere, winds blowing towards the equator. कैसे जाता है? क्या डायरेक्शन है? Due to the rotation of the earth, क्या हो जाएगा? Turn to the west. The northern hemisphere से जो wind जाते हैं blowing towards the equator, okay, that will change the direction. It will turn to the west due to the rotation of the earth. उसका रीजन क्या है? तो आंसर would be the C, turn to the west. Now 4. The direction of seasonal winds blowing over Indian subcontinent during winter is from. हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, ठीक है. एडवांसिंग मानसून और रिट्रेटिंग मानसून में हमने ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की मॉनसून विंड जो है हमारे इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमने वो बताया था. तो द डायरेक्शन ऑफ द सीजनल विंड्स ब्लोइंग ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द विंटर. विंटर में कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. So please write down the answer, that is the C. Pick the answer number C, which is correct. Northeast to southwest. Okay. And the last question 5. The roaring forties in the southern hemisphere. गरजने वाले जो मैंने आपके कहा था जोर जोर से roaring जैसा साउंड सुनाई देता है, वो roaring forties in the southern hemisphere क्या होगा? Answer B. Blow in the areas around 40 degrees south parallel. How much? Blow in the areas around 40 degrees south parallel. So option B is correct. Okay. Now question number 2. Identify the type of winds from the description given below. So these winds flow from southwest, from the southwest, bring rains in the Indian subcontinent. अब भी हमने देखा right now during the June to September, and India gets rain just because of these winds. Okay, and after this period, these winds retreat. फिर से वापस चले जाते हैं, है ना? पहले इक्वेटर से इंडिया को पास करेंगे, ठीक है. उसकी वजह से हमारे इंडिया में बारिश आएंगी और फिर से इनकी वापसी जो है उसकी जर्नी स्टार्ट होंगी, उसको बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून. तो वो कौन से विंड्स है? प्लीज राइट डाउन. साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. Now second क्या है? सेकेंड आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप. The winds blowing from the North Pole region towards the 60-degree north parallel cause cold wave condition in extensive areas covering North America, Europe and Russia. बताओ वो winds कौन सी है? नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल है तो winds कौन सी होंगी? नॉर्थ पोल से 90 डिग्री टू 60 डिग्री पे जा रही है तो विंड्स कौन सी होंगी? पोलर विंड्स. आंसर इज पोलर विंड्स. ओके. नाउ थर्ड वन. हिलटॉप्स गेट हीटेड क्विकली ड्यूरिंग द डे. आपको पता है जैसे लैंड जो है वो जितनी ज्यादा गर्म होती है डे में उतनी ही रैपिडली जो है कूल भी होती है. तो हिलटॉप्स गेट हीटेड क्विकली during the day. The air in this part becomes hot, light and start ascending.
and hence a low pressure area forms in this region. At the same time, the air at the foothills become cooler and that area experiences high pressure, and air in that area blows towards the low pressure. अब ये बात किसकी चल रही है? हिल टॉप्स, और हिल टॉप्स में कौन सी ब्रिज होती है? वैली ब्रिज. सो द आंसर इज वैली ब्रिज. So the answer is valley bridge. Okay. So in this way we have completed the lesson number 5 and the question number 1 and question number 2. Okay. Then next question we will discuss in the next lecture. Till then, goodbye. Have a nice day, you all.